तो आज हम सीखेंगे कि कैसे अगर आपका पति किसी लड़की के पीछे डेस्परेटली पड़ा हो और उससे झूठ भी बोले अपनी शादी के बारे में तो भी गलती उस लड़की की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूपाली को, जो कि एक मॉडल एंड फोटो शूट करा रही है। और उसके बाद इसका फोटोग्राफर कम फ्रेंड जब इससे अपना प्यार इजहार करता है तब ये बोलकर उसे रिजेक्ट कर देती है। मेरा पति पैसे वाला होगा, उसका एक शानदार ऑफिस होगा, लाजवाब गाड़ी होगी, आलीशान बंगला होगा। बट एटलीस्ट ही इज हॉनेस्ट। फिर अगले सीन में हम देखते हैं प्रेम को, जिसके पास वो सब कुछ है जो रूपाली को चाहिए, पर साथ में 2 बच्चे और बीवी भी। फिर ये लोग इस नार्सिस गाने पर डांस करते हैं। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले मुझे हाय हेलो सैमसन, कोई बोले तू चिकना है बड़ा, कोई बोले तुझ में बड़ा है दम। मतलब एवरीबडी वांट्स मी बट स्टिल आई एम विथ यू। फिर प्रेम अपनी एजेंसी के लिए एक मॉडल ढूंढ रहा होता है और रूपाली को देखते ही उसको पसंद आ जाती है और रूपाली भी इससे फ्लर्ट करने लगती है क्योंकि ऐसा ही लड़का उसे चाहिए था। और फिर कोइंसिडेंटली ये लोग स्विमिंग पूल पे दोबारा मिलते हैं और फिर फ्लर्ट करते हैं। और ये रूपाली के सामने प्रेम की वाइफ पूजा के बारे में कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि प्रेम शट्स हिज माउथ। सर ये सिनेमैक्स की शाम की 2 टिकटें हैं, आपकी और इसकी टर्निंग बहुत अच्छी है। मतलब 2 बार मिलके इसने डिसाइड कर लिया कि ये चीट करेगा अपनी वाइफ पे। स्टोरी में कुछ जस्टिफिकेशन देने की कोशिश भी नहीं की गई है। फिर ये अपनी वाइफ को कॉल करता है कि मूवी देखने चलो, पर वो कहती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं। तो ये मैन चाइल्ड बच्चों के एग्जाम की फिक्र ना करके वहीं खड़े होकर पूजा का वेट करता है। अरे रिंकू को पढ़ना है, तुम्हें थोड़ी पढ़ना है। और वो नहीं आती तो कोइंसिडेंटली रूपाली फिर मिल जाती है और ये दोनों साथ में चले जाते हैं। और फिर इंटेंशनली झूठ बोलकर रूपाली के घर में घुस जाता है। देखिए ना, मेरी गाड़ी भी कितनी वफादार है। बस यही नहीं है, और शर्ट उतार के अपने एब्स दिखाने लगता है जिससे ये इम्प्रेस भी हो जाती है और ये दोनों नाचने लगते हैं। और फिर ये इसके साथ स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान बना लेता है और घर में बोल देता है कि ये बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है। पर घर में इसकी मॉम चाहती है कि पूरी फैमिली साथ में घूमने जाए। तो ये पूजा के सामने अपने आप से बात करते हुए ट्रिप का बिल डिस्कस करता है क्योंकि शायद इसके मन में इंटरनल मोनोलॉग का सिस्टम नहीं है। तो पूजा ये ट्रिप कैंसिल कर देती है और फिर ये अपनी फैमिली को डिफरेंट टाइम बताता है फ्लाइट का, ताकि ये लोग रूपाली को ना देख लें। फिर एयरपोर्ट में से इसका दोस्त लखन और उसकी फैमिली दिखते हैं एंड देन ही टेल्स रूपाली कि आई एम हाइडिंग माई फेस ताकि कोई तुम्हें मेरे साथ देख ना ले। मेरी मॉम बहुत ऑर्थोडॉक्स है। और ये रूपाली को लखन से भी छुपने बोलता है क्योंकि ये मेरी माँ का बहुत बड़ा चमचा है। और फिर पता चलता है कि लखन और उसकी फैमिली भी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। और फिर लखन की वाइफ इससे पूजा के बारे में पूछती है इन फ्रंट ऑफ रूपाली, तो ये उससे झूठ बोल देता है कि पूजा इसकी विडो भाभी है, ओवर एक्टिंग करते हुए। ऐसे फोर्स्ड कॉमेडी सीन्स भर भर के इस फिल्म में। फिर इसका दोस्त सेम होटल में इसके पास वाला रूम ही ले लेता है। मैं उन्हें आया कमरा नाल नाल नहीं भी। अरे क्या जा रहा है? अरे मर गए तो यही आ रहा है। एक्सक्यूज मी, यस, आपने मुझे पहचाना? पता नहीं ये इतना इंटरेस्टेड क्यों है रूपाली में। फिर रूपाली से पूछती है कि तुमने अपनी भाभी की दूसरी शादी क्यों नहीं करा दी। फिर ये उससे और झूठ बोलता है। फिर प्रेम को कुछ हो जाता है और पूरे होटल में बस इसका ये फ्रेंड ही डॉक्टर होता है। फिर ये MBBS डॉक्टर से फिजियोथेरेपिस्ट बन जाता है और इसे ठीक भी कर देता है। और ये रूपाली को इसके रूम में देख लेता है एंड ही इज कूल अबाउट इट। बल्कि ये प्रेम का साथ देने लगता है ये सब छुपाने में। ये अपनी वाइफ को रूपाली के साथ देखकर डर जाता है कि कहीं प्रेम यहाँ ना आ जाए। पर इस इंटेलेक्चुअल इंसान को ये डर नहीं लगा कि कहीं इसकी वाइफ ही रूपाली को सब सच ना बता दे। और वही होता है, वो रूपाली को बता देती है कि ही इज ऑलरेडी मैरिड। और फिर ये इस पर चिल्लाती है कि तुमने क्यों नहीं बताया दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड। और इस सीन को कॉमेडी बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, तुम्हें तुम्हारा प्यार कैसे पता? तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मी तुम्हें की तो प्यार ये आदमी अपनी मम्मी का भी सगा नहीं है। और फिर ये इससे और झूठ बोलता है कि इसकी वाइफ पायल पागल है और इसने शादी सिर्फ माँ के कहने पर की है। और ये समहाउ मैनिपुलेट हो जाती है इसके साथ रहने के लिए। और फिर ये लोग इंडिया वापस आ जाते हैं। और फिर ये फॉर नो रीजन रूपाली को एक बंगलो और कार गिफ्ट कर देता है। तुम्हारा प्रेम इतना बेकार थोड़ी है कि तुम्हें एक कार न दे सके। एंड फिर ये डिसाइड करता है उसके साथ डिनर करना और अपनी वाइफ को बोल देता है कि इसे भूख नहीं है। और जूहू से वांडर अपने डॉग को टहलाते हुए लेकर पहुंच जाता है और वहाँ खाना खाते हुए, जो कि इसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, अपनी वाइफ की पिचिंग करता है। ऐसे पूजा कैसा खाना बनाती है? किसका नाम ले लिया तुमने? क्यों? मजा ही खराब कर दिया। और फिर ये अपने डॉग को उसी के घर में भूल जाता है। तो फिर जूहू से वांडर टहल कर ले आता है विच इज समथिंग 6.2 किलोमीटर्स। फिर पूजा लखन की फैमिली से मिलने जाती है जहाँ पर इसका बेटा इसे ये रिकॉर्डिंग दिखा देता है। और फिर ये ऐसे रोती है क्योंकि मूवी को कॉमेडी बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। और इसका दोस्त अपने ही बच्चे को पीट कर झूठ बोलता है एंड बाद में अपने बेटे को ये सिखाता है। दोस्त ने बचाने वैसे थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी पैंदी है। इट्स ओके डैड। और बाद में ये अपनी वाइफ को मैनिपुलेट कर ही लेता है और ये मान भी जाती है। मैं वहाँ पे रंगरली मनाने गया था। मैं तुम्हें ले जा रहा था ना। तुम्हारी टिकट किसने बुक कराई? कैंसिल किसने करवाई? और उसके बावजूद तुम मुझ पे शक कर रही हो।
क्या आज तक मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? कभी तुम्हें धोखा दिया है? मुझे आपकी बात पर यकीन आ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने पति पर शक किया। मुझे माफ कर दो। और फिर इसकी सासू माँ ज्ञान देती हैं कि मर्दों की तो फितरत होती है, तुम खुद को चेंज करो। और ये सच में खुद को चेंज करके अजीब तरीके से डांस करने लगती है। फिर ये इसको बताती है कि इसका करवा चौथ का फास्ट है, बट रूपाली का भी फास्ट होता है, तो ये झूठ बोलकर पहले उसके पास चला जाता है। पर इसका डॉग इसे फॉलो करता है और देख लेता है। और ये दोनों इतने स्लो है कि वो वापस जाता है घर, पूजा को लेता है, फिर टहलते हुए वापस लाता है और तब तक इनकी पूजा खत्म नहीं हुई। और फिर ट्रॉमेटाइज पूजा इससे पहले घर भी पहुंच जाती है और डिवोर्स की जगह ये ऑप्शन देती है। आपको परिवार और घर चाहिए या रखेल और वो मकाम? तो पूजा जी उस लड़की को अब्यूज कर रही हैं और अपने पति देव को अभी भी ऑप्शन दे रही हैं। अगर यही गलती मैंने की होती, किसी पराये मर्द के साथ आपको नजर आती तो? पूजा! और ये अपने पति से बच्चों के कसम खाने बोलती है कि तुम उसके पास दोबारा कभी नहीं जाओगे। तो ये रूपाली के पास हमेशा के लिए चला जाता है और इस तरह से लखन और उसकी वाइफ हर चीज जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो, पंछी अपना घोंसला छोड़ के जाता है ना, तो चाहे कितना भी भटक ले, वापस अपने घोंसले ही आंदा है। बहन जी, उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तो ये सोचकर उसका साथ दिया था कि जवानी में बंदा इस तरह की भूल कर बैठता। और ये मैन चाइल्ड पूजा को ब्लेम कर रहा होता है कि वो ही गलत है। अरे किससे गलती नहीं होती यार, गलती हो गई, सॉरी बोल दिया, लेकिन घर के अंदर नहीं आने दिया मुझे। और मैंने कहा कि बच्चे सुन रहे, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? कहती है कि बच्चों को भी पता चल जाना चाहिए कि बाप क्या गुल खिला रहा है। अरे तो मैं उसका पति हूँ, शादी की मैंने उससे, 24 घंटे उसके साथ गुजारता हूँ, इसमें से आधा घंटा किसी के साथ हंसबोल किया लिया, वो पकड़ लिया, 23.5 घंटे भूल गई। अरे बाबली हो गई वो। मैं रूपाली के साथ बहुत खुश हूँ। कुछ दिन रुक जा, उसको खुद को पता चल जाएगा कि पति क्या होता है। सुन, तू दोस्त किसका है, मेरा या उसका? खुद को नहीं मिलती तो कुछ भी बोलते रहते। और फिर ये लोग डांस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ इसकी वाइफ और बच्चे इसका दिवाली पर वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये जाता भी नहीं है। ये सब होने के बाद भी डिवोर्स जैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये नए नए टैक्टिक्स अपनाती है उसे वापस लाने के लिए। तो ये अपने बच्चों को वहाँ पर भेज देती है ताकि वो लोग इन लोगों को अलग अलग रख सकें। और ये दोनों उन दोनों की लड़ाई करवाने की कोशिश करते रहते हैं। और प्रेम रूपाली पर थोड़ा सा भी गुस्सा हो जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। और फिर ये लोग उसकी मॉम को भी उसके घर में भेज देते हैं। एंड नाउ वी गेट टू नो कि प्रेम अपनी कंपनी में 49% का मालिक है, जबकि पूजा 51% की। और ये रूपाली से मिलकर हर चीज़ के लिए उसे ही ब्लेम करती रहती है। तूने तो मेरा बताया घर तोड़ दिया है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैंने आपका घर नहीं तोड़ा, प्रेम खुद चलकर मेरे पास आए थे क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। पूजा, ये तेरी गलतफहमी है। प्यार वो सिर्फ मुझसे करता है। अगर आपके प्यार में इतनी शक्ति होती तो आप उन्हें पहले भी तो रोक सकती थी। शी इज़ नॉट रॉन्ग बिकॉज दिस इज वॉट प्रेम थिंक्स। अरे पूजा चिढ़ती है तुमसे, ये आंखें, ये चेहरा, ये हाइट। तो पूजा रूपाली को फायर करने की जगह बस उसकी शूटिंग रुकवा देती है और खुद मॉडलिंग करने लग जाती है। एंड दिस इज हाउ प्रेम रिएक्ट्स आफ्टर सीइंग हर मॉडलिंग पिक्चर्स। और उससे ये बोलता है, पूजा तुम 2 बच्चों की माँ हो, किसी की बहू हो, किसी की पत्नी हो, ऐसे प्रोग्रेस से तुम्हें शर्म नहीं आई? इवन ये सब होने के बाद भी डिवोर्स जैसी चीज तो सोचना भी नहीं है। पापा, मेरा घर तो ये है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और इसके बच्चे और मॉम एक्टिंग करते हैं कि रूपाली इनसे मेड्स की तरह काम करवा रही है, विच इज़ अगेन सपोज टू बी अ कॉमेडी सीन। फिर ये और रूपाली डिनर करने जाते हैं, जहाँ पर पूजा और इसका दोस्त भेस बदल कर आए होते हैं और वहाँ पर डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर प्रेम ऐसे रिएक्ट करता है। एंड साथ साथ में इसकी माँ और बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर रूपा को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और हर बार फेल हो जाते हैं। फिर इसकी मॉम रूपाली से दवाई मांगती है, जो कि ये चूहे की दवाई से चेंज कर देती हैं और प्रेम को दिखा देती हैं, जिसके बाद लड़ाई हो जाती है और वो रूपाली को एक झापड़ मार देता है। अच्छा माँ जी, अभी? ये तो बहुत अच्छी खबर है। प्रेम ने रूपाली को एक चाटा मारा, वो कमरा बंद करके रो रही है, प्रेम से भी बात नहीं कर रही है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। पहली बार सुल्लू के पटे ने सही काम किया है। फिर लखन पूजा को दीपक के बारे में बताता है एंड दीपक भी एक नंबर का डम है, जो रूपाली को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, जो इसे पहले ही इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है। ऑल्सो अभी उसे पता भी नहीं है कि उसका ब्रेकअप होने वाला है। और फिर ये इन दोनों के बीच आग लगाने की कोशिश करता है, जो कि लग भी जाती है। और फिर तीनों को एक ही जगह बुला लेता है। और फिर इनके बच्चों के स्कूल में फंक्शन होता है, जिसमें अमिताभ बच्चन भी आए होते हैं। देवी और सज्जना। और ये लोग स्कूल फंक्शन को फैमिली ड्रामा बना देते हैं। और फिर लखन रूपाली को समझाता है कि ये सब गलत है एंड इन नो टाइम वो समझ भी जाती है। अभी तक इसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि एक मैरिड आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। एंड फिर वहाँ दीपक आ जाता है एंड शी इज़ नाउ हैप्पी विद हिम। फिर प्रेम भी वहाँ आ जाता है एंड दिस इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट रूपाली। आज मुझे पता चला है कि ये किस टाइप की लड़की है। गलती तो मेरी है कि मैंने इस टाइप की लड़की से प्यार किया। प्रेम देख, मुझ पर उंगली उठाने से पहले तुम अपने गिरबान में झांककर देखो कि तुम क्या हो। क्या बोली तू? देख देख प्रेम, प्रेम गुस्सा नहीं, क्या गुस्सा नहीं प्रेम। देख तू झगड़ा मत कर, तू झगड़ा मत कर, तू झगड़ा मत कर और तू हाथ नहीं उठाएगा, हाथ नहीं उठाएगा तू। हां, नहीं हाथ उठा। मैं लाज रहा हूं। जो मैंने पूजा के साथ किया, इसने मेरे साथ किया, लेकिन ये रॉन्ग है।
और फिर क्योंकि प्रेम के अंदर इंटरनल मोनोलॉग का सिस्टम नहीं है तो वो अकेले में बात कर रहा होता है, जहाँ पूजा आ जाती है और ये दोनों साथ हो जाते हैं। कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं गया तो तुम फिक्स हो ना मेरे साथ। नहीं नहीं ये मेरी बेइज्जती। कभी नहीं, मुझे पकड़ के रखना, मुझे मारना, लेकिन मुझे कहीं जाना। मतलब ये साफ साफ कह रहा है कि अभी भी चांसेस हैं चीट करने के एंड शी इज़ ओके विद इट। फिर लखन की वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसके हस्बैंड भी उस पर चीट कर रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट शी सेज। एक बात कान खोलकर सुन लो जी, तलाक के बाद चलो मेरे पास रहेगा। हाँ। अभी यही औरत दूसरे के टाइम पर ये बोल रही थी। मन उदास ना करिए बहन जी, देखो पंछी अपना घोंसला छोड़ के जाता है ना, तो चाहे कितना भी भटक ले वापस अपने घोंसले आंदा है। बट एंड में सब ठीक हो जाता है। सो एज वी कैन सी प्रेम द मैन चाइल्ड कितना लॉयल है एंड हाउ मैच्योरली ही हैंडल सिचुएशंस। तो अगर ये दोबारा किसी लड़की के साथ अफेयर करता है तो क्या पूजा फिर से अपने बच्चों और सासू माँ से ये सब करवाएगी जस्ट टू गेट हिज अटेंशन एंड फिर से उस लड़की के पास के बारे में जानकर उसको किसी के साथ सेटल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं अपना पति वापस पाने का। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।